क्या है सच, क्या है झूठ, क्या है सार, क्या है असार। आज इस पे सत्संग होगा और परमात्मा से अरदास करेंगे कि जहां तक ये आवाज जा रही है, घर बैठे ही जीवों को ये मूल ज्ञान समझ में आए, ताकि सबका कल्याण हो, सबकी इस जीवात्मा को मुक्ति मिले, इस काल जाल से, इस भव बंधन से, इस बार बार जन्मने मरने से हम सबकी मुक्ति हो और सदा सदा के लिए परमात्मा के चरणों में हम सब लीन हो जाएं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ दबे साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु विराटपति साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि आखिर सत्य है क्या। आज हर इंसान किसी ना किसी गुरुदेव के पास, किसी ना किसी धर्म में, किसी ना किसी सत्संग में जुड़ा हुआ है। हर इंसान कहीं ना कहीं विचरण कर रहा है सत्य को ढूंढने के लिए, सत्य को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कहीं ना कहीं लगा ही हुआ है। बहुत अच्छी बात है। कोई मंदिर जा रहा है, देवताओं की पूजा कर रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, वाणी का पाठ कर रहा है, कोई चर्च जा रहा है, ईसा मसीह को याद कर रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि जिस धर्म में जन्म हो गया, जिस परिवार में जन्म हो गया, उसके संस्कार हम अपने बच्चों को देते ही हैं। हमें भी वही संस्कार मिला है जो हमारे माँ बाप करते थे, वही हमें सिखा दिया। हिंदू को मंदिर जाना सिखा दिया, मुसलमान ने कुरान पढ़ना, मस्जिद जाना सिखा दिया, सिख ने गुरुद्वारे पहुंचा दिया, ईसाई ने चर्च पहुंचा दिया। यानी हर माता पिता ने अपना फर्ज निभा दिया। हम ये नहीं कह सकते कि हमें माता पिता ने गलत रास्ता दिखाया है। जो रास्ता उनको उनके पूर्वजों ने दिखाया, उनके गुरुजनों ने दिखाया, वही रास्ता हमें दिखाया जा रहा है। कबीर पंथी के घर में कबीर पंथी बालक आ रहा है, नानक पंथी के घर में नानक जी को मानने वाला आ रहा है, रविदास पंथ में रविदास जी को मानने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों? केवल माता पिता की वजह से। जो माँ बाप कर रहे हैं वही बच्चा कर रहा है। अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत कहीं ना कहीं से की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंत कहाँ होगा ये जानना है। यानी ये सब करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सारी उम्र मंदिर चले गए, पूजा पाठ कर लिया, हवन यज्ञ कर लिया, परिक्रमाएं कर ली पर्वतों की, नदियों की, अंत में क्या मिलेगा? सारी उम्र कुरान पढ़ते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन अंत में क्या मिलेगा? सारी उम्र वाणी का पाठ करते रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपते रहे, तो अंत में क्या मिलेगा? सारी उम्र ईसाइयों के यहाँ बैठे रहे, चर्च जाते रहे, अंत में क्या मिलेगा? ये समझना पड़ेगा। आखिर अंत है कहां? इस भक्ति का अंत है कहां? जब तक अंत नहीं मिला तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अंत भला तो सब भला। पहले पता तो लगे अंत में भला होगा भी कि नहीं। हम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, अगर जाने के बाद भी अंत में दुर्दशा हो जाए तो हम नहीं कह सकते कि अंत भला हो गया। हम नाम जप रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें 84 मिल जाए तो हम नहीं कह सकते कि अंत हमारा अच्छा हो गया। समझ लो, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना अंत अच्छा नहीं कर पाए। एक जड़ व्रत नाम का जड़ व्रत नाम का एक संत था। उसने बहुत तपस्या करी, बहुत भक्ति करी, सारी उम्र वेद पुराण गीता भागवत जो भी उसको मिला सब बांचता रहा, सब नाम जपता रहा, सब कुछ करता रहा। बूढ़ा हो गया, फिर क्या हुआ? उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब हिरण का बच्चा आ गया तो उसने क्या किया? उसको पाल लिया। अच्छी बात है,
एक छोटा सा जीव आया है बेचारा, उसको पालो, अच्छी बात है। शेर चीते से बचा के रखो, अच्छी बात है। अब उसको रोज खिलाने पिलाने लग गया, अच्छी बात है, भरण पोषण करो जीव का। सारी पूजा सारा पाठ करते करते हर समय उस हिरण के बच्चे को याद करना शुरू कर दिया। हर समय वो हिरण का बच्चा याद आने लगा। अच्छी बात है, जीवों में प्रेम होना चाहिए। लेकिन जब अंत समय आया तब क्या हुआ? मौत सामने खड़ी है और हिरण का बच्चा याद आ रहा है। अब हिरण का बच्चा अंत समय में याद आया तो क्या हो गया उसके साथ? वो हिरण की योनि में चला गया। यानी सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का राम राम राधे राधे सब धरे का धरा रह गया और अंत में उसको हिरण की योनि में जाना पड़ा। हिरण का बच्चा बन के आया, यानी 84 में चला गया। तो हम इसको क्या कहेंगे? अंत बहुत अच्छा हुआ उसका? बिल्कुल नहीं। सारे नाम जपता था, पूजा पाठ करता था, जैसे हमारे धर्म में बताया गया, एक एक शिक्षा वही थी उसकी भी। लेकिन अंत में क्या करना है वो ये नहीं जान पाया और उसका जन्म बर्बाद हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार हमें भी ये जानना है कि हमारा अंत अच्छा होगा तो कैसे होगा। हम अंत में करें क्या? अपना अंत भला करने के लिए। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं जहां आशा तहां वासा हुई और वाह को रोक सके ना कोई। अंत समय में अगर आपने असत्य का साथ दे दिया, अंत समय में अगर आपने असत्य को धारण कर लिया, अंत समय में अगर आप सत्य के साथ नहीं जुड़ पाए तो फिर 84 में चक्कर काटना पड़ेगा। याद रखना, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, क्या हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सत्संगी हो नहीं हो, भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप पूजा करते थे, पाठ करते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, आप क्या जपते थे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बस इतना है कि अंत में आपने क्या किया, लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो, बस समझ लो कि यही खेल सारा छुपा हुआ है। इसलिए बोलते हैं अंतमता सो गता। तो अंत में करना क्या है हमने, यानी हम हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है क्या, हमें ये जानना है। अगर वो आपके पास है तो कहते हैं ना आखिरी पत्ते में भी बाजी जीत सकते हैं, लेकिन पत्ता अगर सही पड़े तो। अब पत्ता ही बेकार है तो बाजी हार जाओगे। तो आखिरी जो पत्ता है वो सबके पास सबसे बढ़िया वाला है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास वो पत्ता नहीं है। अगर वो आखिरी दाव आपने सही खेल दिया तो आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब वो क्या दाव है इसको अच्छे से समझ लो। गीता के अनुसार क्या बोला गया? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। बस दो ही चीजें बोली गई हैं। इसी दो में निबिड़ा कर लेना है कि आज तक जो मैं करता रहा वो सच था या झूठ था। किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं, किसी के साथ कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल साफ सटीक ज्ञान, दो टूक ज्ञान, बिल्कुल 100% पूर्ण ज्ञान। क्या है सत्य, क्या है असत्य, बस इतना जान लो। तुम खुद ही इतने विवेकी हो जाओगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। सरकार जब कोई भी नोट निकालती है तो क्या करती है? असली नोट और नकली नोट की पहचान बता देती है। आपको यह पता लग जाता है कि असली नोट क्या है और नकली नोट क्या है, उसमें कुछ पहचान होती है। अगर वो पहचान मैचिंग कर रही है तब तो समझ लो कि असली नोट है, और अगर पहचान में कुछ गड़बड़ है, मैचिंग नहीं हो रहा है मामला, तो इसका मतलब नकली है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं। ये सरकार ने दो नोट दिखा दिए, असली वाला ऐसा होता है, नकली वाला ऐसा होता है। दिखने में दोनों समान होते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि दिखने में दोनों समान होते हैं, लेकिन समान होते हुए भी उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। वो अंतर जिसको समझ में आ गया वो कभी नकली नोट नहीं लेगा। याद रखना, नकली नोट लेने से किसका फायदा है? किसका फायदा है? अगले वाले का। किसी का भी नहीं। हम लोग का नकली नोट लेके क्या फायदा है? फायदा किसका है? नकली नोट देने वाले का, लेने वाले का फायदा नहीं है। नकली नोट लेके क्या करोगे?
देने वाले का कोई फायदा है, इसीलिए तो नकली नोट दे रहा है। अब आपने ये समझ लेना है कि मुझे जो नोट दिया जा रहा है, यानी मुझे जो भक्ति बताई जा रही है, वो असली है या नकली। बस अगर ये परख कर ली तो तुम 101% पारखी हो जाओगे। उसके बाद नकली नोट चल जाए तुम्हारे पास, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या है असली, क्या है नकली? बस दो ही चीजें हैं, एक नकली और एक असली। नकली क्या है? हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? इसको परख लो। हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। इसमें कोई हिंदुओं वाली बात है? इसमें कोई मुसलमान वाली बात है? क्या इसमें कोई सिख या ईसाई वाली बात है? क्या इसमें कोई बौद्धिस्ट या जैन वाली बात है? क्या इसमें भगवान को मानने वाले या ना मानने की बात है? क्या इसमें किसी मंत्र जंतर की बात है? बिल्कुल नहीं। बस दो ही चीजें हैं, असत्य और सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है। अब क्या जन्मता क्या मर जाता है, तुम खुद ही अपना दिमाग लगा लो। क्या जन्मता और क्या मरता है? ये शरीर। ये शरीर जन्मता है और एक दिन मरेगा। किसका? मेरा? सबका। सबका। सबका मतलब सबका। उसमें क्या राम जी, क्या शंकर जी, क्या विष्णु जी, क्या हनुमान जी, क्या कोई भी A to Z। शरीर मतलब जो जन्मे और मरे। अब कई लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनका शरीर तो अमर है। चलो तुम्हारे कहने में मान लिया, लेकिन दूसरा पहचान क्या है असत्य की? कि वो पल पल बदलता है। यानी जब पैदा होगा तो 10-12 इंच का और धीरे धीरे 6 फुट का हो जाएगा। क्या उनका शरीर बदल नहीं रहा है? बदल रहा है। बच्चे से बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं। तो कृष्ण जी स्वयं अपने मुखार बिंद से कहते हैं कि जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। इसमें उनका भी शरीर आ जाता है। वो ये नहीं कह रहे कि मेरा शरीर बदल रहा है तो वो सत्य है। वो कह रहे हैं हे अर्जुन, जो भी बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, वो असत्य है। आज तुम तुलसी को पानी दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, हरी भरी है, चले गए महीने भर के लिए, 10 दिन के लिए चले गए, कहीं नहीं पानी डाल पाए, पत्ते सूख जाएंगे, पीले हो जाएंगे। हरे से पीले हो गए, यानी असत्य है। तो तुम किसकी पूजा कर रहे थे आज तक? सत्य की असत्य की? असत्य की। तुम शरीरों की पूजा कर रहे हो, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, और शरीर पल पल बदल रहा है। तो गीता के अनुसार तुम किसकी पूजा कर रहे हो? सत्य की असत्य की? असत्य की। और असत्य का क्या लक्षण है? पल पल बदलना। पल पल बदलना, सदा एक सा ना रहना। कोई कहता है ये थाली कहाँ बदल रही है, आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी है, परसों भी ऐसी है। 1000 साल बाद देखने इसका क्या हाल हो जाएगा। कोई कहे मेरा बेड तो नहीं बदल रहा, आज जैसा था वैसा ही कल है, वैसा ही परसों है। 50 साल बाद देखना उस बेड का क्या हाल हो जाएगा। वो भी बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, क्योंकि इस सृष्टि का नियम ही बदलाव है। इसका नियम है कि ये सृष्टि एक सी नहीं रहती है, सदा बदल जाती है। तो ये सृष्टि क्या है? सच है कि झूठ है? असत्य है। असत्य है। ये पूरी सृष्टि जो लोग बना के बैठे हैं कि सृष्टि ही भगवान है, कई ऐसे भी बैठे हैं बाबा लोग, क्या कहते हैं कि भगवान और सृष्टि ये दोनों एक ही हैं। अरे तो सृष्टि तो बदल रही है, तो भगवान तो असत्य हो गया। असत्य हो गया तुम्हारा भगवान, बिल्कुल हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ लो, क्योंकि फंसाने वाले फंसाने के लिए बैठे हैं। असत्य बेचने वाले असत्य बेच के ही रहेंगे, लेकिन तब तक जब तक तुम विवेकी नहीं हो गए। और जैसे ही तुम विवेकी हो गए, अब तुम सवाल दागना शुरू कर दो। पूछो गुरु जी से कि गुरु जी अगर सृष्टि ही परमात्मा है तो सृष्टि बदल क्यों रही है? बदलना तो माया का गुण है, सत्य तो कभी बदलता ही नहीं है। बोलती बंद हो जाएगी, समझ जाओ। और जो ये कहे कि भगवान के सारे रूप हैं, तो फिर उनसे कहना रावण भी उन्हीं का रूप है, और रावण की आरती गाते हैं। फिर
फिर भेदभाव क्यों करते हो? जब भगवान के सारे रूप हैं तो फिर भूत प्रेतों से, चंडालिका से, चुड़ैलों से, इन राक्षसों से भेदभाव क्यों कर रहे हो? वही राम और वही रावण, वही कंस और वही कृष्ण। फिर कैसे तुमने कह दिया कि ये अलग अलग है? क्योंकि पूजा ही अलग अलग करके मान की पूजा की जा रही है। राम जी की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि रावण को अलग माना जा रहा है, रावण का वध किया जा रहा है। लेकिन जब तत्व ज्ञान में आ जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो सब एक ही है। तो फिर सबकी पूजा कर लो, क्यों नहीं करते? जपो रावण रावण रावण, राम राम छोड़ दो जपना, तो वहां पे सबकी बुद्धि सनक जाएगी, सब पीछे पड़ जाएंगे तुम्हारे। समझो, असत्य बेचना है, कैसे भी दाव लगा के बेच सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक तुम विवेकी नहीं हो गए। ये तो हो गया असत्य। असत्य में और क्या आता है? ये मंत्र बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? ये नाम जो तुम कह रहे हो कि भगवान का नाम सत्य है, देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अरे तुम सत्य का ही नाम देख लो, अगर तुम बोल रहे हो तो सत्ता बदला कि नहीं बदला? बदल गया, सा से ता बन गया। असत्य है, झूठ है। कबीर, का से भी हो गया, बी से रा हो गया, बदला कि नहीं बदला? झूठ है। सारे नाम जो बदल जाएं सब झूठ हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं। ये अक्षर किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। हिंदी के अक्षर आ आ ई ई उ का खा गा घा किसने बनाया? इंसानों ने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई किसने बनाया? इंसानों ने। अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा इड़ी किसने बनाया? इंसानों ने। इंसान जो बना रहा है वो असत्य ही है, नकली है, आर्टिफिशियल है। एक झरना प्राकृतिक है और एक इंसान बना दे तो क्या बोलेंगे उसको? उसको कृत्रिम बोलेंगे, नकली, आर्टिफिशियल। और एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक। तो जितने भी नाम हैं ये इंसानों ने बनाए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के। तो जितने भी भाषाओं के ये नाम जो जपे जा रहे हैं ये असत्य है कि सत्य है? असत्य है। ये 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए सारे नाम असत्य है। और असत्य का नाम जपने वाला कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। बस इतना सा समझ लो। तुम्हें गेहूं के प्लास्टिक के बीज पकड़ा दिए जाएं, तुम्हें मक्का के प्लास्टिक के बीज पकड़ा दिए जाए, नकली बीज पकड़ा दिए जाए, पैदा कर लोगे क्या? देखने में एक से लगेंगे, पहचान नहीं पाओगे। देखने में ऐसे लगेंगे असली वाले से भी चमकदार, लेकिन जब तुम उसको बोओगे, पानी डालोगे, सब कुछ करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। असत्य है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा बड़ा पुरवला। कहते हैं जीपा से, यानी जीभ से बोलने जाने वाले सारे नाम है तो तेरे ही। क्यों? तुझे ही याद कर करके तो बनाए हैं मैंने, लेकिन नकली हैं, असत्य हैं, जीभ से बोले जाने वाले हैं। अगर जीभ कट जाए तो सारे नाम खत्म। क्या बोलोगे फिर? कुछ नहीं। ये केवल जीभ की कलाकारी है। जीभ की कलाकारी है जो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ये कैसे निकल रहा है तुम्हारे मुंह से इतने नाम? जीभ की वजह से। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, ये जीव है तो गुरुजी राम राम भी बोल के दे रहे हैं, राधे राधे भी बोल के दे रहे हैं, ओम नमः शिवाय भी बोल के दे रहे हैं। और जीव ना हो गुरुजी की फिर क्या देगा? कुछ नहीं। चेला सुन पा रहा है कान से तो नाम सुन के ले रहा है, और चेला बहरा हो, 100 बहरे चले जाए वृंदावन, देखे दिखाओ राधे राधे, देखे दिखाओ ओम नमः शिवाय। 100 बहरे चले जाए मुल्ला जी के पास, देखे दिखा अल्लाहू अकबर। 100 बहरे चले जाए वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वालों के पास, देखे दिखाओ वाहिगुरु वाहिगुरु। क्योंकि नाम सुन सकते हो इसलिए जप रहे हो। यानी ये इंद्रियों का विषय है, मुंह से बोलना, कान से सुनना, आंख से देखना, और सच्चा नाम इंद्रियों का विषय नहीं है।
इसलिए बाबा नानक ने क्या बोला, अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। कहते हैं अखा वाजो वेखना, यानी जो सच्चा नाम है वो इन आंखों से दिखाई दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी चीज हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है वो क्या है? असत्य। माया है, असत्य है। ये आंखों से तुम्हें पूरा संसार दिख रहा है ना, माया है ये। एक एक वस्तु माया है, एक एक कण माया है, और परमात्मा माया से निर्लेप है। लेकिन अज्ञानियों का परमात्मा कण कण में विद्यमान है। अज्ञानियों का परमात्मा कण कण में विद्यमान है। नाली में, गटर में भी परमात्मा बैठा रखा उन्होंने, पूछो जरा। अगर नाली में परमात्मा है तो क्यों सफाई कर रहे हो परमात्मा को? रहने दो वहीं पे। गंदगी में भी परमात्मा है, लगा लो गंदगी का ढेर घर में, क्यों नहीं लगाते जब हर जगह परमात्मा है तो? क्योंकि मूर्ख है, नहीं समझते परमात्मा क्या है, अज्ञानी जीव है बेचारे। तो कहते हैं कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। अरे कण कण में तो मौत है। अभी कोई पहाड़ टूट के गिर पड़े, उसी में हजारों लोग दब के मर जाएंगे। तो कण कण में परमात्मा है तो काल कहां से आ गया? कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े, भगत है महाकाल का। और केदारनाथ में क्या हुआ? काल ने हिला के रख दिया सबको, महाकाल भी कुछ नहीं कर पाया। फिर क्यों ये दोहे बोल रहे हो, क्यों ये बाणियां बोल रहे हो? जब महाकाल के मंदिर में भी जीव सेफ नहीं है, महाकाल के मंदिर में भी भगत सेफ नहीं है, तो काल बड़ा कि महाकाल बड़ा? नहीं समझ में आ रहा लोगों को। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक काल के जाल से निकलने का तरीका नहीं मिल गया, तब तक तुम्हें इसी काल के लोक में रहना पड़ेगा। चाहे तुम किसी की पूजा कर लो, बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। तो क्या समझा रहे हैं कि काल भगवान ने सबसे बड़ा रोड़ा क्या अटका रखा है मुक्ति के लिए? नाम जाप। आज जितने भी बाबा बैठे हैं, जितने भी गुरु बैठे हैं, क्या दे रहे हैं तुम्हें? नाम जाप। नाम जाप। कहीं भी जाके रह लो, वृंदावन में चले जाओ राधे राधे कर लो, अयोध्या में चले जाओ राम राम कर लो, केदारनाथ में चले जाओ ओम नमः शिवाय कर लो, वैष्णो माता चले जाओ जय माता की कर लो। जहां भी चले जाओ, नमाज पढ़ने चले जाओ, वहां पे आपको नमाज 52 अक्षर की सिखा दी जाएगी। चर्च में चले जाओ, 52 अक्षर की तुम्हें प्रेयर सिखा दी जाएगी। गुरुद्वारे चले जाओ, 52 अक्षर की तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दिया जाएगा। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें नाम पकड़ा दिया जाएगा, यानी तुम्हें अक्षर पकड़ा दिए जाएंगे। कहीं पे हिंदी के अक्षर मिल जाएंगे, कहीं पे अंग्रेजी के अक्षर, कहीं पे अरबी के अक्षर मिल जाएंगे, कहीं पंजाबी के अक्षर। चाइना में चले जाओ तो चाइनीज अक्षर मिल जाएंगे। वहां कोई गुरुजी तुम्हें नाम दे देंगे आऊ माऊ चाऊ, अब तुम लगे रहो आऊ माऊ चाऊ, आऊ माऊ चाऊ, आऊ मिल जाएगा परमात्मा। आऊ माऊ चाऊ से परमात्मा मिल जाएगा क्या? ये तुम्हें अजीब लग रहा है, वहां जाओगे तो भगवानों के नाम होंगे। जैसे तुम यहाँ जप रहे हो ओम नमः शिवाय, वो कहेगा ये कैसा नाम है, इससे कैसे मुक्ति हो सकती है? राम राम राधे राधे ये कैसा नाम है? चाइना वालों के लिए तुम्हारे नाम अजीब है, हमारे लिए चाइना वालों के नाम अजीब है। समझो। तो जब आऊ माऊ चाऊ से मुक्ति नहीं हो सकती, जबकि वो भी अक्षर है, पूरे भाव से जप लो। अगर अब अक्षर जप के मुक्ति मिलेगी भाव से, तो आऊ माऊ चाऊ से भी मिल जाएगी भाई। लेकिन नहीं मिल सकती तो राधे राधे से भी नहीं मिलेगी, राम राम से भी नहीं मिलेगी, ओम नमः शिवाय से भी नहीं मिलेगी, अल्लाहू अकबर से भी नहीं मिलेगी, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से नहीं मिलेगी, गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया करने से नहीं मिलेगी। तो मिलेगी किससे? हे अर्जुन, मुक्ति केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने जीवन में आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं,
उसको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करे? केवल आत्मा में रमण करे। कैसे करेगा? अब ये आत्मा कहां ढूंढे जाके? रमण तो तभी करोगे। एक मंदिर है रमण रेती। रमण रेती मंदिर कहां पे है? वृंदावन में। आप जाओगे वृंदावन, वहां पे रमण रेती मंदिर है। वहां क्या है? खूब सारा रेत है। पानी में बह भी जाए ना, वो फिर और उठा के ले आते हैं वहां पे। क्यों? नाम ही रमण रेती है। और रेती नहीं होगा तो रमण किसमें करोगे? तो वहां ट्रालियां की ट्रालियां भी गिरवा दी जाती हैं रेत की। अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि लोग जा ही रेत में रमण करने के लिए। अब तुम वाटर पूल में जाओगे, वहां वाटर ही ना हो तो क्या करने जा रहे हो वहां पर? इस प्रकार वहां रेत के ढेर हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। जाओ और उसमें खूब लोटो पोटो, खूब मजे करो, खूब रेत उछालो, उसमें नहाओ रेत में। अब पूछो क्यों? क्योंकि कृष्ण जी बचपन में वहीं खेलते थे। कृष्ण जी वहां खेलते थे, वहां कृष्ण जी के कदम पड़े हैं तो वहां लोट लो। तो भैया कृष्ण जी के कदम कहां नहीं पड़े हैं? द्वारिका में भी पड़े हैं। और देखोगे अलग अलग जगह, वो कहीं कहीं जंगलों में गए तो वहां भी पड़े हैं। तो तुम पूरे भारत में लौटते ही चलो। राम जी के कदम कहां नहीं पड़े हैं? तुम लौटते ही चलो। अरे कदम तो कहीं रखेंगे ही। उस जगह लौटने से थोड़ी नहीं काम बनेगा। काम कहां बनेगा? अपनी आत्मा में रमण करके काम बनेगा। लेकिन अपनी आत्मा को ढूंढे कहां? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कहां है आपकी आत्मा? साथ लाए हो? आत्मा साथ लाए हो अपनी? घर तो नहीं छोड़ गई? हाथ लगा के देख लो, चेक कर लो एक बार, जेब में है? कैसे पता करोगे आत्मा साथ है कि नहीं है? कैसे पता लगेगा आत्मा साथ लेके आए कि नहीं लाए? क्योंकि तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो। इसका मतलब आत्मा साथ ही है। साथ तो है लेकिन उसका एहसास नहीं है। इसलिए क्या हो गया? वो हमसे दूर हो गई। जो चीज हमारे पास हो और हमें मिल ना रही हो, वो पास होती हुई भी दूर होती है। जैसे कोई कह रहा है, अरे गाड़ी की चाबी कहां है? अरे यहीं तो रखी थी। अरे लेट हो रहा हूं। अरे यहीं तो रखी थी। 4 घंटे हो गए ढूंढते हुए। कहां है गाड़ी की चाबी? घर में। घर तुम्हारा ही है ना, यानी तुम्हारे पास ही है ना। लेकिन फिर भी 4 घंटे लग गए, यानी तुमसे दूर भी है। वो है पास में, लेकिन फिर भी तुम समय लगा रहे हो ढूंढने में। इसका मतलब दूर है। कितनी दूर है? जितनी दूर तुम उससे पहुंच नहीं जाते उस तक, इतनी दूर है। अभी मिल जाए तो अभी मिल गई, नहीं मिली तो रात तक ढूंढते रहो। इसी प्रकार आत्मा का खेल है। आत्मा बिल्कुल पास में है लेकिन नहीं मिल रही तो सारी उम्र नहीं मिलती। सारी उम्र बीत जाती है ढूंढते ढूंढते। इसी को संतों ने कहा कि साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम मरने वाले इंसान से भी पूछो, 90 साल 100 साल का हो गया हो, उसको पूछो, बाबा जी सारी उम्र तुमने बिता दी, क्या तुम्हें पता है कि आत्मा कैसी होती है? क्या तुम्हें पता है कि आत्मा का ज्ञान क्या है? क्या तुम्हें पता है कि आत्म तत्व होता क्या है? सारी उम्र उसी आत्मा के सहारे खाया पिया, नहाया धोया, नाचे गाए। सारी उम्र उसी आत्मा के सहारे सारे मंत्र जपे, पूजा पाठ करी, सारे वेद पुराण पढ़ लिए, उसी आत्मा की वजह से लड़ लिए, झगड़ लिए भगवान के नाम पे, उसी आत्मा की वजह से जयकारे लगा लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो जय निकल गई ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया होता ना, जय नहीं लय होती, यहां पड़ी हुई होती। समझो, यानी कि उसी आत्मा की वजह से राम जी की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से अल्लाह की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से वाहिगुरु जी की भी जय चल रही है, उसी आत्मा की वजह से ईसाइयों के ईसा मसीह की भी जय चल रही है। सबकी जय कर ली, लेकिन जिसकी वजह से की उसको नहीं जान पाए। दिक्कत ये है, आत्मा को नहीं जान पाए। आत्मा की
वजह से निकलने वाले सारे शब्दों को, सारे अक्षरों को, सारे मंत्रों को जान लिया, सारे वेद पुराण गीता भागवत को जान लिया, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों को बना बना के पूज लिया, लेकिन जिस आत्मा की वजह से ये सारे काम सिद्ध हो रहे हैं उस आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कृष्ण जी, हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्म देव को जानना चाहते हो, अगर तुम इस सत्य को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? वृंदावन मत चले जाना राधे राधे करने, विवेकी गुरु के पास जाओ, नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। अयोध्या मत चले जाना राम राम करने, जन्म बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी, हे अर्जुन, अगर सत्य को जानना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को जान लिया है। अब क्या संज्ञा दी वहां पे? तत्वदर्शी संत। अब तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? ये जन्मों जन्म बीत गए लोगों के, तत्वदर्शी तत्वदर्शी करते करते अपने नाम के आगे टैग तक लगवा दिया लोगों ने, जगत गुरु तत्वदर्शी फलाना सिंह। बताओ, और कर क्या रहा है? नाम जप रहा है। तत्वदर्शी कभी नाम नहीं जपता, तत्वदर्शी नाम छुड़वाता है। कैसे छुड़वाता है समझ लो। तुम्हें प्यास लगी हो, तुम्हारे सामने दो गुरु बैठे हैं, एक गुरु कह रहा है बेटा प्यास लगी है तो पानी पानी जपो, और एक गुरु कह रहा है बेटा प्यास लगी है तो पानी पियो। कौन सा गुरु धारण करोगे? पिलाने वाले को। पिलाने वाला। सारे जपाने वाले लेके बैठे हैं गुरु जी, सारे नाम जपाने वालों से लेके बैठे हैं, पिलाने वालों के पास एक भी नहीं है। यानी सीधा सीधा सीधी सीधी बात, जो गुरु तुम्हें नाम जपवा दे, बेटा जपो राम राम, बेटा जपो राधे राधे, बेटा जपो ओम नमः शिवाय, बेटा जपो हनुमंते नमः, बेटा जपो अल्लाह अल्लाह, बेटा जपो वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तत्वदर्शी संत नहीं है, ये नहीं है। ये कौन है? जपी है, जपी। नाम जपने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो ये कौन है? ये जपी तपी सन्यासी है। लेकिन कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तू इतने करोड़ों बार नाम जप ले तेरी मुक्ति हो जाएगी। आज करोड़ों में नाम जपवाया जा रहा है। 8 करोड़ बार जप लो, आत्मज्ञानी हो जाओ। यानी वो बाबा जी कहना चाह रहे हैं 8 करोड़ बार पानी पानी जप लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। बाबा जी सच बोल रहा है कि झूठ? झूठ बोल रहा है ये बाबा। क्यों? क्योंकि नाम जपने से कभी प्यास नहीं बुझती, नाम जपने से कभी भूख नहीं मिटती, भोजन करके पानी पी के मिटती है। और भोजन और पानी क्या है? तत्व है, नाम नहीं है। तो यहां पे 2 चीजें आ जाती हैं, एक तत्व और एक तत्व का नाम। इस गिलास में क्या है? पानी। पानी है। अभी अंग्रेज से पूछते हैं बताएगा क्या है? क्या बोलेगा? वाटर। वाटर। तो कहां गया तुम्हारा पानी? ये पानी केवल तुम्हारे देश तक है। जैसे देश बदल जाएगा इसका नाम बदल जाएगा। तो क्या ये पानी भी बदल जाएगा? नहीं, पानी वही रहेगा। इसका मतलब इस गिलास के अंदर जो है वो क्या है? तत्व है। और इस मुंह के अंदर से जो निकल रहा है पानी पानी, ये क्या है? नाम। ये नाम है। ये बदल सकता है पर ये नहीं बदलेगा। तो तत्वज्ञानी कौन है? जो तत्व का ज्ञान करवा दे उसको तत्व ज्ञानी कहते हैं। जो तत्व का दर्शन करवा दे उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। और जो तत्वों के नाम जपवा दे उसे जपी कहते हैं। तो जपी जीवन बर्बाद करने के लिए आते हैं और तत्वदर्शी संत तुम्हारा जीवन सुधारने के लिए आते हैं, तुम्हें तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं। और अगर तुम्हें एक बार तत्व ज्ञान हो गया उसके बाद इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी चाहिए, वाटर चाहिए, जल चाहिए। जब प्यास लगती है क्या चाहिए? तीनों में से पानी चाहिए। वाटर से काम नहीं बनेगा, जल से नहीं बनेगा। तत्व चाहिए, पानी चाहिए पीने वाला, चाहे वाटर कह के दे ले, चाहे जल कह के दे ले, चाहे नीर कह के दे ले, चाहे तोय कह के दे ले। यानी अक्षरों का खेल खत्म।
और तत्वों का खेल शुरू। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता तत्व ज्ञान से भरी पड़ी है, लेकिन विवेक ना होने के कारण लोगों ने गीता को पढ़कर भी नहीं समझा और मंत्रों के जाल में फंसते चले गए। एक बाबा आ रहा है, 7 दिन का गीता का पाठ करवा रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है? जपो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बाबा आ रहा है, 7 दिन गीता का पाठ करवा रहा है, उसके बाद कह रहा है जपो राधे राधे राधे। बता, तुम दो ही एक ना हो पाए? तुम पहले यही बता दो कि हरे कृष्णा जपो कि हरे राधा जपो, पहले यही बता दो। एक ही गीता पढ़ के 2 अलग अलग ज्ञान देके चले गए, फिर कहते हैं परमात्मा एक है। अरे तुम पहले एक हो जाओ, तुम क्यों अनेक करके बैठे हो? जब परमात्मा एक है, इतने अलग 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 मंदिर क्यों बना रखे? एक ही बना लो, सीधे परमात्मा का मंदिर बना लो। शरीरों के मंदिर क्यों बनाए हैं? राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शनि देव का शरीर, इसका शरीर, उसका शरीर, अलग अलग तो तुमने कर दिया हमें, और बातें कर रहे हो कि परमात्मा एक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता हुआ काशी में बैठा हुआ बाबा आज राधे राधे जपने लग गया, लोगों को कह रहा है सब एक ही है, और खुद शंकर जी को छोड़ के राधा राधा कर रहा है। तुमने क्यों छोड़ दिया शंकर जी को? तुमने काशी क्यों छोड़ दी? जहां तुम्हें काशी में भगवान के दर्शन हुए, शंकर जी के दर्शन हुए, तुमने उस पवित्र स्थान को छोड़ दिया और कसम खा ली कि वृंदावन कभी नहीं छोड़ूंगा, वहां तो दर्शन भी नहीं हुए थे। ये क्या माया जाल है भाई? ये बहुत तगड़ा माया जाल है, और इस माया जाल से कोई छूटने वाला नहीं है, याद रखो। माया ने बिछाया फंदा और जा से निकला कोई कोई बंदा, सबको लपेटे में लेती है ये। क्या चेला और क्या बाबा सारे लपेटे में है? चेला छोटे मकान में फंसा है, बाबा बड़े मकान में फंसा है। चेला फर्श में संगमरमर लगा रहा है, बाबा पूरे आश्रम में संगमरमर लगा रहा है, और नाम भी समझ रहा है संगमरमर, यानी मेरा संग कर और मरमर। तब भी नहीं समझ में आ रहा उसको कि मैं क्या कर रहा हूं। मरने की तैयारी में लगा है, आश्रम की तैयारी यानी मरने की तैयारी कर रहा है, 84 में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए इस माया से निकलना है, इस माया के जाल को तोड़ना है, और क्या जानना है? हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाके उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वो सहज ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो आत्म ज्ञान में आ जाते हैं। फिर उनके लिए कोई भेद नहीं रह जाता। फिर क्या हो जाता है? अरे राम कबीरा एक है, कृष्ण करीमा एक है, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिन्हें सतगुरु नहीं मिला वो लड़ रहे हैं, नहीं पानी बड़ा है, जल बड़ा है, वाटर बड़ा है, लड़ो मरो कटो। और जिसे तत्व ज्ञानी मिल गया वो क्या कह रहा है? अरे एक ही तत्व है भाई, नाम अलग अलग है, मत लड़ो। पानी को पीना सीखो, अल्लाह वाले अल्लाह को खोजो, राम वाले राम को खोजो, यीशु वाले यीशु को खोजो, वाहिगुरु वाले वाहिगुरु को खोजो, जपो नहीं। जप जप के जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते मैं जपने से नहीं मिलता कि राम 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 जपेगा तो राम मिल जाएगा, श्याम 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 जपेगा तो श्याम मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल वो बात हो गई, एक आदमी खाली रेडी लेके चला हुआ था, खाली रेडी, और बोलता जा रहा आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडे ले लो। अब जो भी जा रहा है वहां पे, भैया आलू देना, हाँ कितने का चाहिए? 100 रुपए का। 100 रुपए रख रहा है, कान में बोल रहा है आलू, जा घर जाके जप ले। तुझे क्या चाहिए? बैंगन, इधर आ, 100 रुपए रख, बैंगन घर में जाके जप ले। तुझे क्या चाहिए? भिंडी, आजा इधर 100 रुपए रख, भिंडी घर जाके जप ले। अब लगे हुए आलू बैंगन भिंडी, आलू बैंगन, बन जाएगी सब्जी। बाबा लोग का यही चक्कर है, पैसा चढ़ा और कान पकड़ा और नाम ले घर को जा। अब जपता रहे राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, और सोच रहा है एक दिन मिल जाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जपने की चीज ही नहीं है, वो तो तत्व है।
करने की चीज है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे। ढूंढा किसको जाता है? तत्वों को ढूंढा जाता है। कोई भी तत्व है, तुम्हारी घड़ी है तत्व है, तुम्हारा मोबाइल है तत्व है, तुम्हारा पर्स है तत्व है। खो जाएगा तो क्या करोगे? मोबाइल 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 नाम जपोगे क्या? ढूंढेंगे। ढूंढोगे। कौन सी गली में गया था, कहां गया था, किधर गया था, उसी जगह जा, वहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा, नहीं उठाया होगा किसी ने तो इसी प्रकार तत्व को ढूंढा जाता है, जपा नहीं जाता। तो साहिब कह रहे हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। पहले तो मंदिर मस्जिद जाना, उसको ढूंढना छोड़ दो, वो मंदिर मस्जिद में नहीं है। क्यों? ये तूने बनाई है मंदिर मस्जिद। पहले वहां सपाट था, वहां खाली मैदान था, तूने मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, गुरुद्वारा बना दिया, और सोच रहा है भगवान उसमें है। बता, मतलब तुम भगवान का घर बनाओगे। जिस भगवान ने सारी सृष्टि बना दी वो अपना घर नहीं बना पाया। तुम्हारे चंदे की जरूरत है, गली गली पर्ची कटवा रहे हो, भगवान जी का मंदिर बनाना, भगवान जी का पर्ची किसकी कटती है पता है? चंदा लेके किसका मकान बनाया जाता है पता है? गरीबों का। गरीबों का मकान बनता है। यार 100 रुपए तू दे दे, 100 रुपए मैं दे देता हूँ, चल 100 इससे मांग लेते, चल यार उसको छोटी झोपड़ी बना देते हैं। भगवान को तुम्हारे 100 रुपये की जरूरत नहीं है भाई। वो खंड ब्रह्मांड बनाते हैं 1 सेकंड में, कि तुम्हारे मंदिर की जरूरत है उसे? ये सब तुम्हारे मन के खेल हैं, ये तुम्हारी मन की इच्छाएं जो तुम पूरी करते जा रहे हो। और मन भी चौधरी ये कहता और मांग, जितना मांगना मांग। ये मन और माया का खेल है भाई। तो सत्य क्या है? जब हम मन और माया से ऊपर उठ के, जब हम और तन और इंद्रियों से ऊपर उठ के आत्म तत्व को जानते हैं, तब समझ लो कि हम माया से परे हो गए हैं। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरी माया में उलझा हुआ है। मेरी माया को पार करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई तत्वदर्शी से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस आत्मा को प्राप्त कर ले तो सहज ही मेरी माया से पार हो जाता है। सहज, सहज का मतलब है जैसे तुम सांस ले रहे हो, सहज, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन दमा हो जाए तो उसकी कोशिश करनी पड़ती, यानी ये भी सहज नहीं है। सहज क्या है? सबसे सहज ध्यान। तुम बैठे हो और किसी के ध्यान में मगन हो, सहज, सहज, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार ध्यान को ही सहज समाधि बोला गया, यानी कि धुन में ध्यान, ध्यान में जाना। गुरुमुख अकथ कहानी, अकथ यानी कथने में नहीं आएगी, उसको जपना नहीं है, उसको बड़बड़ाना नहीं है, उसको बोलना नहीं है, बिल्कुल हर चीज को छोड़ देना है। और क्या करना है? अपनी सूरत को उस शब्द में यानी आत्मदेव में लगा के रखना है। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब तक कुछ करोगे तब तक कुछ ना कुछ भरोगे, क्योंकि करना ही कर्म है। और हमें अकर्ता हो जाना है। अकर्ता यानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मानना ही नहीं है। याद रखना, सुबह नाश्ता करके आए थे, कुछ खाया पिया कि नहीं किया? हाथ खड़ा करो। थोड़ा बहुत खाया, एक दाना नहीं खा सकते तुम, एक घूंट पानी नहीं पी सकते तुम। ये खाना पीना कौन कर रहा है? शरीर। तुम 100 किलोमीटर चला के आए, कार पेट्रोल डलवाए रास्ते में, तुमने पिया कि गाड़ी ने पिया? गाड़ी ने पिया। इसी प्रकार ये शरीर हमारी गाड़ी है, हम इसके ड्राइवर हैं। ड्राइवर कभी पेट्रोल नहीं पीता, गाड़ी में डालता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा कभी कुछ खाती पीती नहीं है। किसमें डालती है? शरीर में डालती है। शरीर खा रहा है, शरीर पी रहा है। लेकिन जीवात्मा इतनी अटैच हो गई है कि वो कह रही है मैं खा रही हूं, मैं पी रही हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपने आप को कर्ता मान बैठी है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी नीत, तब तक नीचल नाही जीत। यानी जब तक तुम ये समझ रहे हो कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो 2 ही चीजें करोगे, पाप करोगे या पुण्य करोगे। पाप करोगे तो लोहे की बेड़ी, पुण्य करोगे तो सोने की बेड़ी। आना तो पड़ेगा। यानी पाप करोगे तो जेल में जाओ, दुख भोगो,
पुण्य करोगे तो राजा बन जाओ, मोटी मोटी चैन पहनो फिर सोने की। उसके बाद क्या होगा? षड्यंत्र होंगे, गर्दन उड़ा दी जाएगी तुम्हारी। राजाओं को ऐसे ही मारा जाता है। तो कहते हैं पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन के लिए, यानी ना तो पापी और ना ही पुण्य कर्मी, दोनों से न्यारा हो जाना है। लेकिन कैसे होगे? कैसे होगे दोनों से न्यारे? जब अपने आप को पहचान जाओगे, जब अपने आप को जान जाओगे, जब ये समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तब समझना कि अब तुम अकर्ता हो जाओगे। लेकिन ये जानने के लिए कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा। जब तुम खुद को जान जाओगे कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा क्या करती है? कुछ भी नहीं करती। देखो ये रुमाल भी उठाया तो किसने उठाया? हाथ ने। किसके कहने पे? मन के कहने पे। ताकत कहां से मिल रही है? आत्मा से मिल रही है। समझो, आत्मा की ताकत को यूज कर रहा है कौन? मन और माया। काम किससे करवा रहा है? इंद्रियों से, शरीर से। और भुगतान इस जीवात्मा को भुगतना पड़ रहा है। तो इसी को तोड़ना है, इसी जाल को खत्म करना है। कैसे करेंगे? आत्म ज्ञान में आके। तो साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण ये जीव कभी काबा और कभी काशी में भटक रहा है। तो ये जीव की भटकना कब खत्म होगी? जब आत्म ज्ञान में आ जाएगा। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो। आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। जहां पर भी आत्म शब्द आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी बात चल रही है। जैसे आत्म हत्या, किसकी हत्या? खुद की। आत्म रक्षा, किसकी रक्षा? खुद की। आत्म कल्याण, किसका कल्याण? खुद का। आत्म निर्भर, किस पे निर्भर? खुद पे। आत्म कथा, किसकी कथा? खुद की। इसी प्रकार आत्म ज्ञान, यानी किसका ज्ञान? खुद का। यानी मुझे ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे मेरा ज्ञान दे दे, जो मुझे मेरा नाम दे दे। उस गुरु की तलाश करनी है जो दूसरों के नाम जपवाए। उस गुरु की शरण में नहीं रहना है। दूसरों के नाम तो तुम खुद जानते हो गुरु जी से ज्यादा। गुरु जी ज्यादा से ज्यादा राम कृष्ण दे देंगे, तुम पता नहीं कौन कौन से नाम लेके बैठे हो। तुम तो गुरु से भी बड़े ज्ञानी हो गए। इसलिए अब इन नाम जाप को छोड़ देना है और आत्मा से सूरत को जोड़ लेना है, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो साहिब यही समझा रहे हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर, ये 108 माला वाला काम नहीं है, इतनी माला जप लो, इतने नाम जप लो। आठों पहर। आठों पहर का मतलब 24 घंटे। 24 घंटे अपनी सूरत को अपने सत्य स्वरूप में स्थिर करके रखना है। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं पता कब शरीर छोड़ना पड़ जाए, कितने बजे मौत आएगी, पता है समय का? कभी भी आ सकती है। तो हमने क्या करना है? हमने जो अंत में करना है उसी को आज से शुरू कर दो। जो अंत में करना है उसी को आज से शुरू कर दो। और कितनी देर तक करो? लगातार करते रहो। तो आज का समय ही अंत समय जितना सुहाना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतमता सुगता। जो अंत में करना चाहते हो वो आज से ही शुरू कर दो, लगातार कर दो, बन गई बात। तो क्या करना है? अपनी सूरत को अपनी आत्मा में रमण करवाना है। आज से शुरू कर दो, अंत तक करो, तो बीच में माया को चांस ही नहीं मिलेगा कि तुम्हें कहीं बरमा सके। निशाना जहां लगाना है आज से ही शुरू कर दो, तो अंत तक निशाना वहीं लगा रहेगा, हिलाना नहीं है निशाने को। इसलिए साहिब ने बोला, निशाना कोई मारे संत सुजान, यानी संतों से निशाना लो। निशाना मतलब कहते ना, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधु का मतलब साधु नहीं कि लाल चोले पीले चोले वाले साधुओं को बोल रहे हैं कबीर साहब। कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, निशाना साधो। निशाना साधना किसमें है?
अपने सत्य स्वरूप में साधना है। और जिसका निशाना लग जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जिसका निशाना चूक जाएगा वो 84 में निकल जाएगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो साहेब, हम सबका भला करने के लिए बार बार यही समझाते हैं कि अभी भी समय है, चेत जाओ। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। ये गठरी है 5 तत्व की गठरी। अब इसमें क्या है, चोरी क्या हो रहा है? सामान कौन सी चीज चोरी हो रही है? तुम्हारी सांसों की चोरी हो रही है। कितनी सांसें जा रही है एक दिन में पता है? 21,600। तुम्हारे अकाउंट में से 21 रुपया भी रोज निकलने लग जाएगा ना, तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। पर रोज 21 रुपया कट जाते हैं। यहाँ 21,600 निकल रही है रोज, तब भी कान नहीं खड़े हो रहे तुम्हारे। और होते 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 ये गठरी खाली हो जाएगी। तो कह रहे हैं मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। अब चोर है कौन? 5, 25, 3 है चोरवा, इन मिल की ना शोर। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। 5, 25, 3 कौन है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण। इसी में सारा संसार उलझा पड़ा है। ये 5, 25, 3 कहाँ है? ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। इस काया को ही 5, 25, 3 कहते हैं। यानी पंच भौतिक शरीर को और पंच भौतिक तत्वों को 5, 25, 3 कहते हैं। जो बनती बिगड़ती है, जो सदा एक सी नहीं रहती। इसी में उलझे पड़े हैं सारे। इसी काया माया में सारा जीवन बिता के चले जाते हैं। पत्थरों को भगवान मानते हुए चले जाते हैं। आज सबसे ज्यादा किसकी पूजा हो रही है? पत्थरों की। सोचो, हमारा देश जिसमें गीता जैसे ग्रंथ हैं, जिसमें आत्मा का ज्ञान कूट कूट के भरा पड़ा है, उस देश के लोग पत्थर पूजें तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। गीता क्या कह रही है? एक भी जगह लिखा दो, एक भी जगह दिखा दो कि हे अर्जुन पत्थर को पूजो। एक जगह भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? आत्मा को जानो। जो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है। पत्थर तो खरीद के लाना पड़ता है। कितने का लाते हो? संगमरमर का भगवान चाहिए तुम्हें? लाल मिट्टी का भगवान चाहिए तुम्हें? काले पत्थर का भगवान चाहिए तुम्हें? और जो असली भगवान है, जिसकी वजह से उस नकली भगवान को लेके लाद के लेके आ रहे हो, नकली भगवान को लाद के कौन ला रहा है? ये आत्मा ही लेके आ रही है। उसको जान नहीं रहा है, उस आत्म देव को जान नहीं रहा, उस अविनाशी को जान नहीं रहा। और जिस पे हथौड़ी मार के गर्दन टूट जाए जिसकी, उसको भगवान मान रहा है। तो भाई वो भगवान नहीं है। भगवान वो है, परमात्मा वो है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो कभी खंडित नहीं हो सकता। अखंड राम है वो, खंडित राम नहीं है। तो इसी को समझाते समझाते कबीर साहब चले गए, लेकिन ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाया और 84 में भ्रमण कर रहा है। अब क्या करना है? अब असत्य को किनारे कर देना है। चाहे वो कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये पानी किसकी प्यास बुझाएगा? हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, सबकी। ये हवा से किसको प्राणवायु आ रही है? सबको। ये सूरज किसको गर्मी दे रहा है? सबको। ये बर्फ किसको ठंडक दे रही है? सबको। इसी तरह परमात्मा का नाम किसको मुक्ति देगा? सबको, सबको। और वो परमात्मा का नाम किसी भाषा का गुलाम नहीं है कि मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा तो अल्लाह सुनेगा, मैं राम राम करूंगा तो वो कान बंद कर देगा, या मैं वाहिगुरु वाहिगुरु कहूंगा तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेरे वाला नाम बता क्या है। ऐसा नहीं है भाई। वो परमात्मा वो असल तत्व है, और उस तत्व का गुण क्या है? सबको मुक्ति देना। वो परम तत्व है, उसी का ध्यान धरना है। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि ये माला वाला फेरने वाला ज्ञान नहीं है कि 4 माला करी और छोड़ दिया, 5 माला करी छोड़ दिया। इन श्वासों को माला बना लो। ये श्वास कितने घंटे चल रही है? 24 घंटे। सोते सोते भी चलती है, 24 घंटे चल रही है। इसको माला बना लो, सिमरनी बना लो। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। उसका जाप नहीं करना जो जपा जा सके। किसका जाप करना है? अजपा।
यानी जिसको कोई जप ही नहीं सकता। किसे नहीं जप सकते तुम? जो अक्षरों में नहीं है उसे नहीं जप सकते, और जो अक्षरों में है उसे जप सकते हो। तो साहिब ने ये नहीं कहा कि अक्षरों में जो है उसको जपना है, बिल्कुल नहीं। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, और परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आ। कह रहे परम तत्व का ध्यान धर। अब ये परम तत्व कहां पड़ा है? गली नंबर 5 में कि 6 में? वो परम तत्व तुम्हारे पास है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब पास का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर घुस गया परमात्मा। तुम्हारी काया के अंदर परमात्मा नहीं है। और जो गुरु कहता है कि तुम्हारी काया के अंदर परमात्मा है, वो अज्ञानी जीव है बेचारा। याद रखना, तुम्हें 2 प्रकार के गुरु मिलेंगे जो काया के अंदर परमात्मा बताते हैं। एक क्या बोलेगा कि ये जीव ही परमात्मा है, उसको जीवापंथी कहते हैं। यानी जो जड़ चेतन की बात करेगा और क्या कहेगा, जड़ भी अनादि है और चेतन भी अनादि है। समझ जाना, तुम्हें फंसाने के लिए आ गया है वो। जड़ अनादि का मतलब है यानी ये संसार किसी ने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है। अरे मकान तक तो पहले से बना नहीं है, वो भी बनाना पड़ता है। तू सृष्टि की बात कर रहा है, ये अनादि नहीं है, ये बनता है। अब बनता कैसे है ये इन्हें नहीं पता। इसीलिए जब नहीं पता तो क्या कह देते हैं, अरे ये पहले से ही है, ये पहले से ही है। एक आदमी है जो प्लेन सड़क पे, प्लेन धरती पे एक महल बनाता है। महल बनाया, बड़ी मुश्किल से बनाया उसने, जैसे तैसे बनाया। फिर शादी करी, शादी करके बच्चा पैदा हुआ, महल में बच्चा पैदा हो गया। पिता मर गया, बच्चा महल में पैदा हो गया। अब पिता ने मकान बनाया तो वो कभी नहीं कहेगा कि ये अनादि है, वो कहेगा मैंने बनाया भाई। और जो बच्चा महल में पहले से ही पैदा हो रहा है, उठते ही महल देख रहा है, उसको पूछो महल किसने बनाया, उसने तो बनाया नहीं। तो क्या कह रहा है, पहले से ही है, ये तो पहले से ही है, ये कौन बनाएगा? मैं तो पैदा होते ही देख रहा हूं, किसी ने नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है। यानी अज्ञानी जीव है, वो नहीं जानता सृष्टि रचना कैसे होती है। तो जो सृष्टि रचना नहीं जानता वो सृष्टि को सत्य मान के बैठा है। जड़ और चेतन दोनों को सत्य मान के बैठा है, अज्ञानी जीव है। एक तो इस प्रकार के गुरु मिलेंगे तुम्हें, इस शरीर के अंदर परमात्मा दिखाने वाले, यानी जीव को ही परमात्मा बताने वाले। और जो दूसरे प्रकार के गुरु हैं वो कौन है, जो मन को परमात्मा बता देते हैं। इस काया में कौन रहता है? इस काया में 3 लोग रहते हैं। कौन कौन? मन, माया, माया और जीव। कहते तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ कैसा खेल बनाया। यानी इस काया में जीव भी है, मन भी है और माया भी है। अब ये मन कहां बैठा है? तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में, जहां तुम टीका लगा के आए हो ना, ये मन का स्थान है। ये मन क्या करता है, यहां पर बैठ के सबको आज्ञा देता है। इसीलिए इस चक्र का नाम क्या रखा गया है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। यानी ये आज्ञा देके तुम्हें चक्र में डाल देता है। ये सारे चक्कर इसी के चलाए हुए हैं। इसी को कबीर साहब ने बोला है, निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहते यहां बैठ के सबको आज्ञा देता है। क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, सब यहीं ध्यान लगा के बैठे। शंकर जी की तीसरी आंख कहां खुली है? यहीं पे है। ये मत सोचना परमात्मा मिल गया। तीसरी आंख खुल जाए तो क्या हो जाता है? परमात्मा मिल जाता है। क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो परमात्मा कहां मिला? परमात्मा कहां मिल गया? अरे उसकी तीसरी आंख खुल गई तो विनाश लीला कर रहा है, तुम्हारी खुल जाएगी, तुम विनाश लीला करने लग जाओगे। ये सारे गुरु क्या करवा रहे हैं? शिव नेत्र खुलवा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान लगवा रहे हैं। यही बर्बाद कर रहे हैं जीवों को। नहीं लगाना यहाँ ध्यान। इसको त्रिकुटी कहते हैं, इंगला पिंगला सुषमना कहते हैं।
शिव नेत्र कहते हैं यहाँ पे ध्यान नहीं करना है। क्यों? यहाँ मन बैठा हुआ है। उसका स्वरूप क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपने मूल को जान कि तू कहां से आया इस काया में, इस शरीर में कहां से आ गया ये जीवात्मा। अपने मूल को जान, और जब अपने मूल को जानेगा तो इस मन की माया से आजाद हो जाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा, अरे कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। वो साहिब सब कुछ बाईपास करवा देते हैं। फिर क्या कहते हैं? और रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, यानी अभी तो ये ठिकाना है तुम्हारा। कहाँ रहते हो तुम लोग? शरीर में। इस शरीर में। अभी तो ये ठिकाना है। जब ये ठिकाना छूट जाएगा, जब ये शरीर छूट जाएगा, तब कहाँ रहोगे? हालत खराब हो जाएगी। मरने से पहले इंसान क्यों रोता है पता है? इसलिए नहीं रोता कि हाय मैं मर रहा हूं, हाय मैं मर रहा हूं। इसलिए रोता है कि अब जाऊं तो जाऊं कहां, अब जाऊं तो जाऊं कहां। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी अगर ये शरीर छूटता है तो कहां रहे बेटा? अपने आप में रहना सीख ले। यानी अपने आप में रमण कर, आत्मा में रमण कर, अपने आप में छुप जा। कैसे छुपेंगे? जैसे एक कछुआ, देखा ना कछुआ चल रहा है मजे से, फिर क्या हुआ? सामने से 4 कुत्ते आए भागे भागे। वो 4 कुत्ते कौन है? वो 4 यमदूत हैं। जब 4 कुत्ते भागे आए तो कछुआ क्या करेगा? उस कुत्तों से ज्यादा तेज भागेगा। भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता। चिड़िया की तरह उड़ जाएगा? नहीं उड़ सकता। खरगोश की तरह जमीन खोद के घुस जाएगा? नहीं घुस सकता। तो क्या करेगा? वो कछुआ अपने आप में छुप जाएगा। और 4 कुत्ते घूमेंगे, कहां चला गया, कहां चला गया, पत्थर पड़ा हुआ, ये कहां घुस गया। इसी प्रकार जब यमदूत आएंगे तो क्या करना है तुमने अपनी आत्मा में रमण करना है। तुमने अपनी आत्मा में रम जाना है। यमदूत दरवाजे पे खड़े रह जाएंगे, तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। और अगर तुमने राधे राधे करना शुरू कर दिया, अगर तुमने राम राम जपना शुरू कर दिया, कछुआ गर्दन निकाल के बोले राधे राधे राधे, तो क्या करेगा? गर्दन पकड़ लेगा कुत्ता, कुत्ता गर्दन पकड़ लेगा। तो क्या करना है? शरीर से कनेक्शन तोड़ देना है और अपनी आत्मा में रम जाना है। और जैसे तुम आत्मा में रम जाओगे तो क्या कह रहे कबीर साहब? कहते हैं सुरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यही समझा रहे हैं, गीता भी यही समझा रही है। हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। अगर अपनी आत्मा में रम गया तो कोई यमराज तुझे पकड़ नहीं सकता, तेरी मुक्ति हो जाएगी। और अगर तू फंस गया काया माया के चक्कर में तो बेटा बहुत लंबे से जाएगा 84 की जेल में। 84 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, नाली के कीड़े, सांप, मच्छर, मक्खी ऑल आउट लगा देंगे, बेहोश होकर गिर जाओगे, रास्ते में जाओगे खून चूसने, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के आ रही है? हाथ खड़ा करो। क्या बात है, सबके आ गई। अभी रामनवमी आ गई ना, अभी गणेश चतुर्थी आ गई, सब आत्मा वात्मा भूल जाओगे कहां चली गई। सब थाली लेके पत्थर के आगे खड़े हो जाओगे। समझो, अब ये नहीं भूलना है कि भगवान पत्थर के नहीं है। क्या राम जी पत्थर के थे?
शंकर जी पत्थर के थे, हनुमान जी पत्थर के, तुम्हारे सिर पे पत्थर क्यों फोड़ दिए फिर? क्योंकि वो अज्ञानी जीव हैं, उनको नहीं पता कि भगवान राम पत्थर के नहीं थे, अहिल्या पत्थर की थी। अहिल्या थी ना पत्थर की, क्यों थी पता है? शराब मिल जाता है तो पत्थर के हो जाते हैं। तुमने बिना शराब के पत्थर का बना दिया भगवान को। अरे भगवान वो है जो पत्थर को पैर लगाए तो वो इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। फिर इंसान बड़ा है कि भगवान बड़ा है? समझ लो। अब ऐसे पत्थरों की पूजा नहीं करनी है। ठीक है, अगर कोई कर रहा है, शुरुआती ज्ञान है। बचपन में जाके प्लास्टिक के केले को भी केला ही कहना पड़ता था। आंगनबाड़ी में एक प्लास्टिक का केला दिखाती थी मैडम, बच्चों ये क्या है? केला। ये नहीं कहते थे प्लास्टिक। एक क्ले मिट्टी का सेब उठा के दिखाती थी, बच्चों ये क्या है? सेब है। ये नहीं कहते थे क्ले मिट्टी। लेकिन जब बड़े हो जाओगे और क्ले मिट्टी का सेब हाथ में रख दिया जाएगा, तो अगर तुम उसको कहोगे ना कि ये सेब है, तो मूर्ख हो एक नंबर के। ये मिट्टी है, मिट्टी। तो भगवान जब तक ना पता लगे क्या है, तब तक मिट्टी ही भगवान है, पत्थर ही भगवान है। लेकिन जब पता लग जाए कि आत्मा परमात्मा है, उसके बाद मिट्टी कौन कहेगा उसे? कोई नहीं। उसके बाद पत्थर को भगवान कौन कहेगा? कोई नहीं। शादी नहीं हुई उससे पहले फोटो से प्यार करती है लड़की, फोटो देखती रहेगी दिन रात। और जब शादी हो गई उसके बाद पति को किनारे छोड़ रखा, फोटो को देखती रहेगी, मारेगा पकड़ के तुम्हें। समझो, यानी नकल से तब तक प्यार करो जब तक असल का ज्ञान ना हो जाए, और जब असल का ज्ञान हो जाए तो हे अर्जुन, नकल को त्याग दो और असल के साथ जुड़ जाओ, सत्य के संग जुड़ जाओ, तभी आप बन जाओगे सत्संगी। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कोई राम जी की कथा सुना रहा है, कोई हनुमान जी की। ये कथाएं हैं, सत्संग नहीं है। सत्संग क्या होता है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, और जो आत्मा के साथ तुम्हें जोड़ दे वही सत्संग है, उसके अलावा सब झूठ है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी। तो अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी भी